क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है और सांता की असली कहानी क्या है? अगर नहीं तो इस पोस्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत समय पहले नाजरेत नामक एक जगह थी जहां मैरी नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत मेहनती थी और दूसरों के लिए भी अच्छी थी। वह यूसुफ नामक एक आदमी से प्यार करती थी जो एक बहुत अच्छा युवा था। एक दिन ईश्वर ने एक संदेश के साथ गैब्रियल नामक परी को मरियम के पास भेजा। उसने उसे बताया कि ईश्वर लोगों की सहायता के लिए धरती पर एक पवित्र आत्मा भेज रहा है। वह आत्मा मैरी के बेटे के रूप में पैदा होगी और उसे यीशु नाम देना। मैरी यह सुनकर चिंतित हो गई कि उसके अविवाहित होते हुए यह कैसे हो सकता है। परी ने उससे कहा कि यह ईश्वर की तरफ से एक चमत्कार होगा। तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसने यह भी बताया कि एलिजाबेथ नाम के उसके चचेरे भाई, जिनके बच्चे नहीं थे, वे जॉन बैप्टिस्ट नाम एक बच्चे को भी जन्म देंगे जो यीशु के जन्म के लिए रास्ता तैयार करेगा। यह सुनकर मैरी ईश्वर इच्छा से सहमत हो गई। वह एलिजाबेथ से मिलने गई और 3 महीने बाद वापस लौट आई। तब तक वह गर्भवती हो चुकी थी। इससे यूसुफ चिंतित था और उसने मरियम से शादी नहीं करने के विचार शुरू किए। लेकिन एक रात सोते समय एक परी यूसुफ को सपने भी दिखाई दी। उसने उसे ईश्वर की इच्छा के बारे में बताया। यूसुफ अगली सुबह उठा और उसने फैसला लिया कि वह मैरी को अपनी पत्नी बना लेगा। शादी के बाद यूसुफ और मरियम बेथलम चले आए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां भीड़ बहुत थी और उनके रहने के लिए वहां कोई जगह नहीं बची। इसलिए उन्होंने एक जानवरों के खलिहान में रहने का फैसला किया। वहीं पर मरियम ने ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया और उसे यीशु नाम दिया। ईश्वर ने यीशु का जन्म आकाश में एक उज्जवल सितारे द्वारा संकेतित किया। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बुद्धिमान पुरुषों ने इस सितारे के महत्व को समझ लिया था। उन्होंने यीशु के जन्म स्थान तक पहुंचने के लिए उस तारे का पालन किया। वे बच्चे और उसके माँ बाप के लिए उपहार लेकर आए। बेथलम के अन्य हिस्सों में जहां चरवाहे अपने जानवर चरा रहे थे, स्वर्गदूत उन्हें ये खबर देने लगे। उन्होंने दुनिया पर पवित्र आत्मा का स्वागत करने के लिए गीत गाए और यीशु के जन्म का आनंद लिया। तब से इस दिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। लोग यीशु मसीह के जन्म का जश्न मनाने के लिए मध्यरात्रि में चर्च जाते हैं, उपहार का आदान प्रदान करते हैं, कैरल गाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और हर्षोल्लास से क्रिसमस मनाते हैं। जानिए कौन है सांता क्लॉज। हो कहते हुए लाल सफेद कपड़ों में बड़ी सी श्वेत दाढ़ी और बालों वाले, कंधे पर गिफ्ट से भरा बड़ा सा बैग लटकाए। क्रिसमस पर आप इनसे मिले भी होंगे या फिर टीवी अखबारों में इन्हें देखा होगा। बच्चों के प्यारे सांता, जिन्हें क्रिसमस फादर भी कहा जाता है। हर क्रिसमस बच्चे अपने सांता अंकल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। माना जाता है कि सांता का घर उत्तरी ध्रुव में है और वे उड़ने वाले रेनडियर्स की गाड़ी पर चलते हैं। सांता का यह आधुनिक रूप 19वीं सदी से अस्तित्व में आया। उसके पहले ये ऐसे नहीं थे। आज से 1500 साल पहले जन्मे संत निकोलस को असली सांता और सांता का जनक माना जाता है। हालांकि संत निकोलस और जीसस के जन्म का सीधा संबंध नहीं रहा है, फिर भी आज के समय में सांता क्लॉज क्रिसमस का अहम हिस्सा है। उनके बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। संत निकोलस का जन्म 3री सदी में जीसस की मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ। वे एक रईस परिवार से थे। उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया। बचपन से ही उनकी प्रभु यीशु में बहुत आस्था थी। वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी, पुजारी और बाद में बिशप बने। उन्हें जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट्स देना बहुत अच्छा लगता था। वे अक्सर जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट्स देते थे।
संत निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। वे अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे, इसी कारण बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता। आज भी कई जगह ऐसा ही होता है। अगर बच्चे जल्दी नहीं सोते तो उनके सांता अंकल उन्हें उपहार देने नहीं आते हैं। संत निकोलस की दरियादिली की एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि उन्होंने एक गरीब की मदद की जिसके पास अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं थे और मजबूरन वह उन्हें मजदूरी और देह व्यापार के दलदल में भेज रहा था। तब निकोलस ने चुपके से उसकी तीनों बेटियों की सूख रही जुराबों में सोने के सिक्कों की थैलियां रख दी और उन्हें लाचारी की जिंदगी से मुक्ति दिलाई। बस तभी से क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद के साथ अपने मोजे बाहर लटकाते हैं कि सुबह उनमें उनके लिए गिफ्ट्स होंगे। इसी प्रकार फ्रांस में चिमनी पर जूते लटकाने की प्रथा है। हॉलैंड में बच्चे सांता के रेंडियर्स के लिए अपने जूते में गाजर भर कर रखते हैं। सांता का आज का जो प्रचलित नाम है वह निकोलस के डच नाम सिंटरक्लास से आया है, जो बाद में सांता क्लॉज बन गया। जीसस और मदर मैरी के बाद संत निकोलस को ही इतना सम्मान मिला। सन 1200 से फ्रांस में 6 दिसंबर को निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि इस दिन संत निकोलस की मृत्यु हुई थी। अमेरिका में 1773 में पहली बार सांता सेंट क्लॉज के रूप में मीडिया से रूबरू हुए। आज के आधुनिक युग के सांता का अस्तित्व 1930 में आया। एडन संडब्लोम नामक एक कलाकार कोका कोला की एड में सांता के रूप में 35 वर्षों तक दिखाई दिया। सांता का यह नया अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और आखिरकार इसे सांता का नया रूप स्वीकारा गया, जो आज तक लोगों के बीच काफी मशहूर है। इस प्रकार धीरे धीरे क्रिसमस और सांता का साथ गहराता चला गया और सांता पूरे विश्व में मशहूर होने के साथ साथ बच्चों के चहेते बन गए। आज भी ऐसा कहा जाता है कि सांता अपनी वाइफ और बहुत सारे बौनों के साथ उत्तरी ध्रुव में रहते हैं। वहाँ पर एक खिलौने की फैक्ट्री है जहाँ सारे खिलौने बनाए जाते हैं। सांता के ये बौने साल भर इस फैक्ट्री में क्रिसमस के खिलौने बनाने के लिए काम करते हैं। आज विश्व भर में सांता के कई पते हैं जहाँ बच्चे अपने खत भेजते हैं, लेकिन उनके फिनलैंड वाले पते पर सबसे ज्यादा खत भेजे जाते हैं। इस पते पर भेजे गए प्रत्येक खत का लोगों को जवाब भी मिलता है।